आपने बस दिखाना है। ठीक है, ओके। पांचवी मंजिल की पहली खिड़की पे जा। ऊंची आवाज। पहुंच गया। आसमान में उड़ गया। चौथी मंजिल की पांचवी खिड़की पे जा। पहुंच गया। बता गई पैन। जम्बूरे तैयार हो जा। हो गया। दूसरी मंजिल की पहली खिड़की पे जा। पहुंच गया। आगे जा। ए मदारी दोबारा बोल, मुझे सुना नहीं। दूसरी मंजिल की पहली खिड़की पे जा। पहुंच गया। आगे जा। पहुंच गया। पांचवी मंजिल की तीसरी खिड़की पे जा। पहुंच गया। पीछे जा। पहुंच गया। बता गए चाबी। सबको बता। आवाज नहीं, प्लीज। ठीक है, शुरू करो। पांचवी मंजिल की तीसरी खिड़की पे जा। पहुंच गया। पहली मंजिल की पहली खिड़की पे जा। पहुंच गया। बता कहिए बैक। एक बार, ठीक है सर। पांचवी मंजिल की तीसरी खिड़की पे जा। पहुंच गया। छल्लाक लगा ली। तीसरी मंजिल की पहली खिड़की पे जा। पहुंच गया। छठी मंजिल की तीसरी खिड़की पे जा। पहुंच गया। बता गई बोतल। देख लिया बेटा। टोपा। चेंज कर रहे हैं। देख लिया बेटा। यस ठीक है, बोल। सामान में बच्चा को रहेगा। पांचवी मंजिल शुरू। पांचवी मंजिल की दूसरी खिड़की पे जा। पहुंच गया। छल्लाक लगा ली। चौथी मंजिल की पांचवी खिड़की पे जा। पहुंच गया। बता गए फोन। मैं असीम की तरफ से निवेदन करूंगा कि वो अपनी गणतंत्र दिवस पर स्पीच आप सभी के सामने प्रस्तुत करें। जितने भी ग्रामवासी खड़े हो प्लीज आसन ग्रहण करें, प्लीज आए। स्कूल में स्टाफ की बदौलत, स्पेशल शिल्पा जी की बदौलत फर्नीचर बहुत है, आप प्लीज बैठ जाएं। पास दिलाता हूँ कि स्टाफ में मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा कमी है। आप देख लो हमारा कौन सा घर है जो हम किसी से मांग के लाएं। आप किसी की जेब से पैसा निकालना मेरा मानना है सबसे बड़ी बात है। स्कूल स्टाफ रोज बच्चों पे, स्कूल पे और बच्चों पे वैसे भी, पढ़ाई के अलावा भी बच्चों पे वैसे बहुत ध्यान देता है। ये आर्ट एंड क्राफ्ट की चीजें, मॉडल की चीजें, हॉकी में राज्य स्तर पर स्थान लाना, साइंस के क्षेत्र में जिला लेवल पर स्थान लाना, मेडल लाना बहुत बड़ी बात है। आप लोग कल भी आए, कल हमारा इंस्पेक्शन करें। हमने पिछले साल भर में कितना बच्चों को पढ़ाया है
कितना सिखाया है, बच्चे सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं। आप बेशक हमारी शिकायत करें, हमसे करें। आपके बच्चे से रिलेटेड कोई भी समस्या है आप कल आएँ, बिल्कुल आपके एक एक बच्चे का हम जवाब देंगे। आपका बच्चा कहाँ है, किस स्थिति में है, किस पोजीशन में। जो कि आज हम 75वें गणतंत्र दिवस पर इकट्ठे हुए हैं। आपने अभी बच्चों का कर्तव्य देखा, दिल्ली के लाल किले के मैदान में भी राष्ट्रपति के सामने आज ऐसे ही हमारे वीर जवान कर्तव्य दिखा रहे हैं। उन वीर जवानों का सोचो, हमें ये आजादी मिली है ना, हम यहाँ बैठे हैं, हम में से कोई बड़ा बुजुर्ग है, उसने देखा होगा कि हम कैसे राजाओं के गुलाम रहते थे, अंग्रेजों के गुलाम रहते थे। जो ये सड़क जा रही है ना, मेरे बाबा बताते हैं कि हम इस पे चप्पलों से नहीं चल सकते थे। जब चलते तो जूतियां हमारे कंधों पे होती थी, तब चलते थे हम। ये आजादी हमें कोई खैरात में नहीं मिली है। आज का दौर ऐसा है कि लोग कहते हैं हमको आजादी भीख में मिली है, खैरात मिली है। ये आजादी हमको खैरात में नहीं मिली है। ये आजादी अनेकों माओं ने अपने बेटों को शहीद किया, बेटों ने शहीद किया, बाप शहीद हुए। गांधी जी से लेकर नेहरू जी तक, भगत सिंह तक। भगत सिंह मात्र 32 साल की उम्र में फांसी पे चढ़ गए थे। आप बताओ, एक नाम आता है बारैट साहब का, राजस्थान से ही है बारैट साहब। किसी बम कांड में उनको पकड़ लिया था जेल में। तो अंग्रेज अधिकारी ने बोला उससे कि भाई तू नाम बता दे जो तेरे साथ थे, हम तेरे को छोड़ देंगे। तेरी माँ का तार आया है कि वो तेरे लिए बहुत रोती है। पता है उसने क्या जवाब दिया? मैं एक माँ के लिए हजारों माओं को रोने नहीं दूंगा। और आज हम कहाँ खड़े हैं? ये आजादी जो हमको मिल तो गई है सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, लेकिन मानसिक रूप से आज हम फिर भी गुलाम। हम हमारे बच्चों का भविष्य नहीं देखते, धार्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से एक दूसरे से इतना चिढ़ते हैं। ये भारत सबका है भाई, सबने इसके लिए खून बहाया है। 200 साल हम गुलाम रहे थे अंग्रेजों के। भारत जो सोने की चिड़िया कहलाता था उसको माटी की चिड़िया करके चले गए। लेकिन आज भी हमारे देश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। हम फिर से नई उमंगों से, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हम नई ऊंचाइयां छुएंगे 2047 तक। अभी हमने संकल्प भारत की शपथ भी ली थी, तो आपसे आशा करते हैं कि हम फिर से भारत को दुनिया में चमकता हुआ राष्ट्र बनाएंगे। और आप प्लीज कल आइएगा हमारे स्कूल में, सबसे निवेदन है। टाइम 11 बजे है। पिछले साल हम पे जो ये पैसे दिए हम घर नहीं ले जाते। पिछले साल हम पे 5200 रुपए आए थे। मैडम ने अपनी जेब से 5200 रुपए मिला के 19,000 का हमने प्रिंटर लिया स्कूल में। हमको स्कूल में कोई काम होता तो हम देहरा जाते, बच्चों का टाइम खराब होता और टीचर्स का टाइम। बाकी पैसे मैडम ने 14,000 रुपए खुद की जेब से लगाए और 5,000 रुपए जो आपने दिए वो। वास्तव में स्टाफ बहुत मेहनत करता है आपके बच्चों पे। आप सभी को धन्यवाद। अंतिम क्षणों में है। ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर, ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर। इंसानियत ही है धर्म वतन का, इंसानियत ही है धर्म वतन का। बस जियो वतन के नाम पर, बस जियो वतन के नाम पर। कार्यक्रम को अंतिम क्षणों में के लिए मैं बुलाना चाहूँगा हमारी शिल्पा मैम को, जो यहाँ पे आए और कार्यक्रम को समापन की घोषणा करें। बच्चा पार्टी, अब माइक में बोल रही हूँ कि मुंह बंद रखना। तुम्हारे बहुत काम की बात करने जा रही हूँ, तुम चुप रहोगे तो सबको समझ आएगी, ठीक है? पहले तो आप बताइए आपको प्रोग्राम कैसा लगा? बढ़िया था। पिछले सालों के अगर तुलना में देखा जाए तो बहुत बेहतर था। और बेहतर बनाने का कोई स्तर नहीं होता, बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है। आपको लगता है ये किसी एक आदमी का काम हो सकता है? बताओ, एक शिल्पा स्कूल चला सकती है? नहीं चला सकती। एक शिल्पा या एक मम्मी, एक पापा घर भी नहीं चला सकते। मानते हो आप ये लोग?
घर भी नहीं चला सकते मम्मी पापा या दादा दादी, घर भी चलता है तो सबकी सामूहिक गतिविधियां घर में होती हैं तब घर चलता है। तो वो तो घर कितने लोगों का होता है, आजकल 4 लोगों का, और आप लोगों के यहाँ 10, 12, 15 लोगों का। बच्चा पार्टी मुंह पे उंगली, सिर्फ मुंह पे उंगली। तो आपको लगता है इतने बच्चों के साथ स्कूल कोई एक प्रधानाध्यापक या कोई एक टीचर चला सकता है? संभव नहीं है मेरी नजर में। तो ये एक टीम वर्क है। एक छोटा सा ही उदाहरण लीजिए, ये इतना डेकोरेशन हुआ है, कोई एक बच्चा नहीं कर सकता, कोई एक सर नहीं कर सकते, कोई एक मैडम नहीं कर सकती। कल सारे स्टाफ ने 3:30 बजे खाना खाया है। 3:30 बजे से पहले सारे लोग एक पैर पे खड़े होके, सुबह से लेकर, ठंड बहुत ज्यादा थी कल, और ये सबने मेहनत करी है, थोड़े थोड़े बच्चे अपने साथ लेके। ये प्रोग्राम हुआ तो वो कोई एक मैडम को क्रेडिट नहीं दे सकते कि जी इन मैडम ने कराया। प्रभारी सरला जी हैं, लेकिन सरला जी के साथ सबने मेहनत करी। एक टीम लीडर तो बनाना होता है। टीम लीडर के बाद जैसे जैसे वो गाइड करते हैं उस हिसाब से बाकी टीचर काम करते हैं। तो स्कूल कभी किसी एक से नहीं चलता, सबसे चलता है। तो पहले तो मैं आप लोगों से एक उम्मीद करूंगी कि हमारे स्टाफ के लिए जिसने इतना डेडिकेटली इस बार वर्क किया है, आप जोरदार तालियों से सारे स्टाफ का स्वागत करें। शिकायतें होती हैं, घर में भी होती हैं, तनातनी होती है, घर में भी होती है, परिवार में होती है। ये भी एक परिवार है, तो यहाँ भी होती हैं चीजें। आप लोगों को हमसे या हमारे में से कुछ मेंबर से शिकायत है, मैं मानती हूँ, चलो जो भी है ठीक है, पर आप बार बार स्टाफ आप लोगों से एक ही बात करता है, हर महीने स्कूल आओ, हमारी गर्दन पकड़ो, हमारी गर्दन मरोड़ो अगर हम ठीक से काम नहीं करते तो। आप बोलते हो हमको कि तुमको बहुत पैसा मिलता है, अरे आपको पता ही नहीं है हमको कितना पैसा मिलता है। आपकी सोच से बहुत ज्यादा मिलता है हम लोगों को पैसा। हमने कब कहा कि आप स्कूल मत आओ? किसी एक अम्मा जी बतौला गढ़वा को घर काफी, किसी टीचर ने आपको कहा कि स्कूल मत आओ, बच्चों को मत संभालो, कहा किसी टीचर ने कभी? हर बार हर टीचर आपको एक ही बात कहते हैं कि आप प्लीज स्कूल में आओ। अगर बच्चे आपके कोई बात आपके तक पहुंचाते हैं तो आप आओ ना, उस मैडम से बात करो, उन सर से बात करो, एचएम मैडम को पकड़ो। सुधार काफी हद तक हुआ है, और सुधार चाहते हो? आपका इन्वॉल्वमेंट 0 है बिल्कुल। आप में से बताओ कितने लोग आते हो? 8 साल हो गए मेरे को, 8 साल में मेरा ये दूसरा या तीसरा फंक्शन है जो मैंने इतनी भीड़ गांव वालों की देखी है। 8 साल में अगर 3 फंक्शन, तो ये मुझे शर्मिंदा होना चाहिए या ग्रामीणों को होना चाहिए? आप बताओ। आप लोगों को होना चाहिए। ये 4-5 चेहरे मुझे याद हैं जिनको फोन कर, बच्चा पार्टी, दाने नहीं दूंगी, बिल्कुल मत देना इनको किसी को भी। ये 4-5 चेहरे होते हैं जो फोन करो कभी भी हाजिर होते हैं, कोई प्रोग्राम होता है ये दिखाई देते हैं। इन 5-6 चेहरों के अलावा इस बार मुझे बहुत सारे नए चेहरे दिख रहे हैं। अच्छा लग रहा है, हमारा भी उत्साह बढ़ता है, आपके बच्चों का भी बढ़ता है। जब आप प्रोत्साहन देके जाते हो तो हमें भी अगले प्रोग्राम में इससे ज्यादा करने की इच्छा होती है। ये तो प्रोग्राम की बात रही, आप आओ ना डेली रूटीन में, जिसको जब टाइम मिलता है तब आओ। आपको कौन कहता है आप सोमवार आओ पीटीएम में आओ या सैटरडे में आओ? आपकी जब इच्छा होती है तब स्कूल आओ। जिस टीचर से शिकायत है उसकी गर्दन पकड़ो, और जिस टीचर को शाबाशी देनी है तो उसको भी दो। जो गलत कर रहा है उसको समझ आएगी। हो सकता है हम में से होगा कोई, हमारी नजर में तो चल ही रही है पढ़ाई, आपकी नजर में अगर कहीं कोई खामी चल रही है तो आप बताओ हमारे को। पर एक बात करने का तहजीब होती है, एक बात करने का लहजा होता है। ये तो आप मानोगे, महिलाएं हैं यहाँ और आपकी माताओं की, आपकी बहनों की उम्र की हैं, तो कम से कम एक तहजीब, एक इज्जत, एक लहजे की उम्मीद तो हम लोग भी करेंगे आपसे। जायज है या नहीं है आप बताओ। मैं बात नहीं कर रही, मैं शिकायत कर रही हूँ बकायदा यहाँ खड़ी होकर। आज मेरे से तो कोई गलत नहीं बोलता, पर मैं बाकी लोगों को भी आज लीड कर रही हूँ, मैं सबके लिए बोल रही हूँ। अगर आप सड़क पे हमारी गाड़ी रोकते हो और 2 शब्द गलत बोलते हो, बहुत गलत बात है। मैंने तो रुकना बंद कर दिया, तो इशारा कर देती हूँ कि भैया स्कूल आ जाओ। पर अगर आप और किसी को भी रोकते हो, ये बनता नहीं है रोकना। एक मतलब औरतें खड़ी हैं, गालियां दे रही हैं, तोकू मैं या कर दूंगी, तोकू मैं आग लगा दूंगी। अरे कहाँ की आग लगाएगी? मुंह से आग लगती है, लगा दो स्कूल में आके, छिड़को मिट्टी का तेल, पेट्रोल लगाओ आग, मना करता है कोई? पर स्कूल आके तहजीब से हमको बताओ तो सही। इतनी दूर से यहाँ स्टाफ का कोई मेंबर बेइज्जती कराने नहीं आता है।
काम हम कर रहे हैं, गलतियां हमसे हो सकती हैं, ये मैं मानती हूँ, पर गलतियां सुधारने के लिए 24/7 24 घंटे हम आप लोगों के लिए तैयार हैं, लेकिन अब हमको आप लोगों का साथ चाहिए। और ये जो मनी से बड़ा गेम कोई नहीं है, मोह माया से है। आपको लगता है जो सरकार पैसा देती है सिर्फ उससे स्कूल चलता होगा? कुछ खास नहीं आता इतना। पर ये स्कूल, मक्खन जी से शायद मेरी बात हुई थी 3 साल पहले, मैंने कहा था जन्नत बना दूंगी। जब ये शेड लगी तो मक्खन जी ने कहा था कि मैडम आपने जन्नत बना दिया। मैंने इनको तब भी कहा था कि मक्खन जी सिर्फ अभी शुरुआत करिए, अगर यहाँ रुक गई तो आप देखना। शुरुआत अब दिख रही है आपको। और अभी भी मैं नहीं कह रही कि ये जन्नत बना है, मेरा सपना, इस विजन जो है ना इस स्कूल को लेके बहुत अलग है। अगर यहाँ और 5 साल गवर्नमेंट दे देती है, पानी पिलाओ कोई, 5 साल अगर गवर्नमेंट यहाँ और दे देती है तो आप देखोगे कि स्कूल आपका कहाँ जाता है। दान देने वाले हाथ बहुत बड़े होते हैं। हमारे को कुछ नहीं चाहिए, भगवान का दिया, खुदा का दिया, हमारे घर में बहुत कुछ है, हमारे जितनी बस की होती है। देखो जी, हमसे दुनिया कह जाती है इतनी तनख्वाह मिले मैडम तू ही दे जा सारी। अरे काहे को दे जाए सारी? यहाँ पे तनख्वाह तुमको देने के लिए आ रहे हैं। अपने बाल बच्चे कहाँ से पालेंगे, अपनी किस्तें कहाँ से भरेंगे हम? पढ़े हैं, लिखे हैं, आंखें फोड़ी हैं, सबके चश्मे लगे हुए हैं, तब जाके आज यहाँ सरकारी नौकरी में है। और सबने दिन रात एक करके पढ़ाई करी है, तब आज यहाँ पहुंचे हम लोग। क्यों दे जाएं आपको तनख्वाह? जितनी हमारी श्रद्धा होती है उतनी हम दे जाते हैं। बच्चे आपके, गांव आपका, हम तो परिंदे हैं बंद लिफाफों के। आज यहाँ है, कल पिछले साल कोई और स्टाफ था, इस साल आपको नया दिख रहा है, अगले साल हो सकता है हम में से कोई दिखे कोई ना दिखे। तो हमने तो उड़ना है सरकारी कागजों के ऊपर। पर ये जमीन आपकी, ये बच्चे आपके, ये स्कूल आपका, ये गांव आपका, सजा के आपको दे जाएंगे। तो चलाओ तो कम से कम आप लोग। देते टाइम जब साल में 2 बार का दिन आता है आप लोगों का देने का, इतने लोग खड़े हो, जिसकी श्रद्धा, जिसकी जेब 500 की है वो 500 निकालो, जिसकी 100 की है वो 100 निकालो, जिसकी 200 की है वो 200 निकालो, जिसकी 50 की है वो 50 निकालो। मुझे या मेरे स्टाफ को मांगने की जरूरत नहीं है, हमारे सबके हाथ यूं हैं जितना हमसे हो पाता है देने के लिए। ये प्रोग्राम में मेरी कोई भागीदारी नहीं होती जरा सी, ये सब इन लोगों की छोटी छोटी भागीदारी सबकी होती है। मेरा काम है इस स्कूल में डोनेशन लाना। सब अपने अपने फील्ड के महारथी हैं और अपने अपने फील्ड में सब काम करते हैं। कोई किसी चीज में आ गया, कोई किसी चीज में आ गया। आप लोगों के आगे सामान आता है तो आपको लगता है शिल्पा सब कुछ करती है। अरे भाई, शिल्पा कुछ नहीं कर सकती अकेली। अगर ये लोग स्कूल की व्यवस्था नहीं बनाएंगे, स्कूल को चमकाएंगे नहीं, बच्चे तहजीब में नहीं दिखेंगे, एक बार से दूसरी बार कोई आएगा यहाँ कुछ देने के लिए? बताओ। ले तो मैं आऊंगी, दूसरी बार कोई आएगा आप मुझे बताओ? जो आता है वो तारीफ करके जाता है आपके बच्चों की कि दिखने में साफ सुथरे हैं, बोलने में अच्छे हैं, प्रोग्राम में अच्छे, खाके नहीं आए। भाई ये शिकायत जितने पापा बैठे हैं ना, मम्मियों से कर देना जाके, बच्चे अक्सर सुबह खाके नहीं आते। अम्मा शांति, अक्सर बच्चे सुबह खाके नहीं आते। हम सरकारी नियम कानूनों में बंधे हुए हैं। 1 बजे ही लंच ब्रेक होता है। 1 बजे से पहले अगर हम कुछ दे दें बच्चे को खोल के और कोई अधिकारी आ जाए, हमको सस्पेंड करने की कोशिश सबकी रहती है। हमारे तो बच्चे हैं, आपसे ज्यादा हमारे बच्चे हैं ये। मैं एक सारी चीजों के अलावा मैं एक बात आपसे करना चाहूंगी। जो सामान आया वो आप लोगों को पता भी है और वसीम जी ने भी बता दिया। एक बात है जो 15 अगस्त तक मैं आप लोगों को सोचने का वक्त दे रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं जानती कि मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ। बाबा साहब सारे, मैं विनती कर रही हूँ, एक बात मेरी सुनिएगा। देखिए, उस गली से निकल के हम लोग आते हैं, गली के ऊपर जो वो जलाने वाली लकड़ियां होती हैं वो इतनी आगे तक खिसका दी गई हैं कि हमारी गाड़ियों में डेली स्क्रैच आ रहा है। किसको कहें, क्या कहें, इतनी लंबी लाइन है, हमारी समझ नहीं आ रही। डेली गाड़ी के ऊपर स्क्रैच है और ये समस्या है हमारे लिए बहुत बड़ी। तो मैं विनती करूंगी, सारे टीचर्स लगभग गाड़ी वाले हैं, तो या तो उसको थोड़ा सा अंदर कराओ आप, जिनका भी है वो, मैं नहीं जानती किनका है, थोड़ा सा वो अंदर हो जाए। हमारी तो, मेरी तो चलो बिल्कुल पुरानी है, तो मेरे को दुख तो होता है पर इतना नहीं होता। मेरे को लगता है चलो इतनी पुरानी है, चल रहा है। लेकिन जिनको मैं बुलाती हूँ उनकी गाड़ियां भी बड़ी होती हैं और गाड़ियां भी सबकी नई होती हैं। ये बहुत बड़ा तकलीफ है हम लोगों को।
इससे बचने का मेरे दिमाग में एक आया, मैं सही बोल रही हूँ या गलत, आप लोग की जब पंचायत होती है प्लीज आप लोग सोचिएगा। ये जो सामने से गली छोड़ी गई है सेठ के घर के पास से, क्या आप सारे गांव के बड़े लोग यहाँ बैठे हो, आप मिलके कोई एक सड़क हमको यहाँ एक गाड़ी और बच्चों के निकलने की दे सकते हो? तो प्लीज सोचिएगा। मुझे नहीं पता यहाँ से रास्ता कानूनी रूप से आ सकता है या नहीं आ सकता, या पचमीर के पास क्या समस्या है, मैं नहीं जानती कि असली कहानी क्या है। मैं आपसे सिर्फ विनती कर रही हूँ कि अगली 15 अगस्त पे आप आओ ना, आपकी 2, 3, 4 पंचायतें होती हैं, सब गांव के बड़े लोग यहाँ पर हो। मैं हाथ जोड़ के आपसे कह रही हूँ, अगर हो सके तो प्लीज सोचिएगा इसके बारे में कि क्या ये सीधा रास्ता हमको मिल सकता है। हम सबके लिए आसान हो जाएगा, बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। और दानदाता एक बार आता है ना, दूसरी बार वो मेरे को मना करता है कि शिल्पा तुम्हारे स्कूल में घुसने की जगह नहीं है। वो मेरे को एक बड़ा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी पैसा एक लिमिट का है, हम सब बहुत लिमिट का लगा सकते हैं, ये तो आप समझते हो, लेकिन बाहर से मैं ला बहुत कुछ और सकती हूँ। अगर ये रास्ता आप आराम से हमको सब दे सकते हो, आपस में सोच लो, जिनके भी घर हैं, जो भी आप लोगों का हिस्सा है, वो अगर दे सकते हो तो आप ही बड़े बैठे हो, आप ही सोचने वाले बैठे हो, आपके ही सरपंच हैं, आपकी ही सरकार है। कहीं चलने को कहोगे तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। स्टाफ में जिसको ले जाना चाहोगे वो ले चलने के लिए तैयार हैं आपके साथ। तो अगली 15 अगस्त तक हो सके तो एक बार इसके बारे में आप सोच के आइएगा, और हो सके तो इसके लिए कुछ सकारात्मक निर्णय लेकर आइए। और करोगे तो दिल से स्वागत है, नहीं करोगे तो हम ये समस्या सोच लेंगे भी, हो सकता है कोई होगी आपकी समस्या, नहीं हो पाया, पर कोशिश कीजिएगा कि आप ये कर पाओ। अगर कोई भी महानुभाव दान और देना चाहते हैं तो ये अक्षय पेटिका रखी है, आप इसके अंदर भर सकते हैं, या आप वसीम जी को अपना नाम दे सकते हैं, जो भी आप देना चाहें। आप लोग आए, आप लोगों ने व्यवस्था बनाई। मैं थोड़ा ऊंचा बोलती हूँ, थोड़ा गुस्से में बोलती हूँ, ये मुझे लगता है कहीं ना एक का जरूरी हो जाता है तेजी पे आना, नहीं तो संभल नहीं सकती। बाकी सारे नरम बोलने वाले हैं हमारे स्कूल में, एक मेरे को थोड़ा सख्ती दिखानी पड़ती है। तो अगर किसी को आज मेरी बात का, बड़ों में से छोटे बच्चों को तो लगता नहीं और लगना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये तो कल भी पिटेंगे, तो बड़ों में से अगर किसी को मेरी बात का बुरा लगा है तो बड़ी बहन हूँ तो बड़ा समझ के माफ कर देना, छोटी हूँ तो छोटा समझ के माफ कर देना। व्यवस्था बनाने के लिए कई बार कठोर शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है, पर जैसे आप आए हैं इस बार हम सबको बहुत अच्छा लगा है। हो सके तो टाइम पे चक्कर लगाइए, हमसे बात कीजिए, कुछ अपनी सुनाइए, कुछ हमारी सुनिए, और हर प्रोग्राम में इसी तरीके से आइए। और कल के प्रोग्राम में 11 बजे आप लोग पधारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज से अलग प्रोग्राम हमारे कल है, तो कल भी आके आप लोग बच्चों का और हमारा उत्साहवर्धन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अब एक उम्मीद और है मुझे, दाने पटने के समय पे प्लीज व्यवस्था बनाए रखिएगा। बाबा साहब।